मौजूद आजमगढ़ ज़िले में है, जोधपुर ग्राम सभा। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अनिरुद्ध राय, जिनको जो है ज़मीनी विवाद के चलते जो है मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी जो है हमारा देश जो है अनुराग यादव की हत्या, जो मतलब सर काट दिया जाता है, ये गम भूल नहीं पाया, तब तक ये भी घटना घट जाती है। आखिर में इसके कारण क्या है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आजमगढ़ जौनपुर में आए दिन लोगों में क्यों हो रही हैं? ये देखिए, गम में डूबा हुआ परिवार है। हम इस परिवार थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। ये लोग कब से झगड़ा उगड़ा कर रहे हैं आपके परिवार से? ये लोग बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं जी जहाँ तक बताते हैं, बाबा के टाइम से, पहले जब बाबा थे मेरे तब से ये लोग कर रहे हैं। ये बाबा को मारते मारते लोग मेंटली डिस्टर्ब कर दिए। जी। फिर तब पिताजी जब छोटे थे, फिर जब बाबा डिस्टर्ब हो गए तो पिताजी को सब संभालना पड़ा। तब से पिताजी संभालते आ रहे थे और आज पिताजी को भी ख़त्म ही कर दिए। जी। तो आप लोग कहाँ पर थे जब यहाँ पर जब मार हो रहे थे? हम लोग तो यहीं थे, हम लोग को भी मारे थे जी। मम्मी को मारे थे, भाई को मारे थे, हम लोग को मारे थे। और फिर इसके बाद बोले कि जब हम लोग अंदर भागे, यहाँ गेट के सामने आके मारे थे, यहाँ पे। यही जो गेट दिख रहा है? हाँ, हमारे गेट के अंदर तक आके मारे थे। हम लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, तो बोले कि तुम लोग कभी निकलोगे नहीं, जब निकलोगे तब मारेंगे, अब तुम लोग को जान से भी मार देंगे। इसी रोड से ही आओगे तुम लोग। और ये जो खड़ंजा है, हम लोग को वो सरकारी खड़ंजा है, उस तरफ से आने जाने भी नहीं देते हैं, रोकते हैं, मारपीट करते हैं कि तुम लोग को इस तरफ से नहीं आना है। और फिर जब हम लोग जा रहे थे, पहले हम लोग थाने के लिए गए यहाँ से, तो रास्ते में भी ईंट पत्थर फेंके और इसके बाद बोले कि जहाँ जाओगे तुम लोग को हम ज़रूर मारेंगे। और इसके बाद फिर थाने से पुलिस कस्टडी में हम लोग गए सदर हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वहाँ पे चल रहा था मेडिकल, और पापा वहाँ आए, पापा को वहाँ पे गेट के सामने मारे। सीसीटीवी कैमरा लगा था, इमरजेंसी गेट के सामने सीसीटीवी कैमरा, पुलिस कस्टडी में यहाँ से गए थे। जी। और मौके पे पुलिस वहाँ से चली गई। जी। जब वो सब मारने लगे तो, और इन्हीं लोगों के बुलाए हुए बदमाश थे वो। अच्छा, वहाँ पर बदमाश ये लोग नहीं थे, वहाँ पर केवल बदमाश थे? नहीं, ये लोग भी थे। अच्छा, ये लोग भी थे। बाकी परिवार को इन लोगों ने पकड़ लिया था। जी। अब तक तो आप लोग फिल्मों में देखते थे कि कोई घटना घटती थी तो अस्पताल में जो गुंडे होते थे, अस्पताल में मरीजों को या घायल को खींच के ला करके मारते थे। यहाँ पर देखिए, रियल में अभी तक तो फिल्मों में देखा जाता था, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो अब जो है ऐसा लगता है कि गरीब जी नहीं पाएंगे। आप लोग का जो है मतलब प्रशासन से कुछ भरोसा नहीं दिख रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ कुछ मतलब ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा? अब तक तो कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ है, ना जोगिंदर राय गिरफ्तार हुए हैं, ना राहुल राय हुए हैं, ना राम लखन राय हुए हैं। हालांकि ललकार के मरवाने वाले तो यही लोग थे ना। जी। तो कम से कम अगर गिरफ्तार होता तब हमें लगता कि हाँ कुछ न्याय मिलेगा। जी। अभी तक जहाँ हम लोग को जहाँ तक पता है तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी। तो प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को छूट दे रहा है, तभी ऐसा हो रहा है ना। जी। अगर सरकार की सह नहीं है इन लोगों को तो ये लोग अब तक घूम कैसे रहे हैं? जी। 1 हफ्ता हो गया उस वारदात को। जी। कुछ तो है ना, इन लोगों को ढिलवाई मिल रही है ना, तभी तो ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जान से मार दे रहे हैं। जी। एक तरफ तो जो है प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बेटियां हैं, तो आप लोग दहशत में कैसे इस बंद कमरे में कैसे कब तक जी पाएंगे ऐसे? बेटी बचाओ पढ़ाओ, जब बचेगी बेटी तभी न पढ़ेगी। ऐसे ही जब मार के ख़त्म कर देंगे तो कहाँ से बचेगी, कहाँ से पढ़ेगी और क्या करेगी? तो दिखाइएगा, चोट लगी है आपको भी मारे? हाँ लगी। अच्छा, ये उन्हीं का? देखिए, इनके भी जो है मतलब लोग हमला करने में मतलब चाहे बेटी हो, बहन हो, परिवार हो, किसी को भी मतलब कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। तो ऐसे में कब तक आप लोग भगवान के भरोसे, ऐसे क्या आगे की क्या सोच है? जब वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, कैसे आप लोग घुट-घुट के जी रहे हैं घर में? घर में घुट-घुट के क्या, घुट-घुट के ही जीना है या फिर मरेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? प्रशासन भी नहीं, या तो वो लोग हमको मार दें या तो हम खुद से मरें। जी। यही होगा ना, क्योंकि धमकी तो वो दे ही रहे हैं मारने की। एक लोगों को तो मार ही चुके हैं। जी। अब या तो वो खुद हमें मार दें या तो हम मर जाएं। यही रास्ता है हमारे पास। प्रशासन से तो कोई उम्मीद हमें नहीं लग रही है, ना सरकार से लग रही है। अभी तक किसी का पता नहीं है।
कि कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। अब सोचिए जो है एक सुनार की दुकान लुटती है सुल्तानपुर में और दो दो लोगों का जो है फुल एनकाउंटर होता है, उधर मंगेश यादव, एक ठाकुर परिवार, एक यादव को, और यहाँ पर जान चली जाती है। वहाँ पर दुकान लूटने के बाद दो दो फुल एनकाउंटर होता है, यहाँ पर जान चली जाने के बाद भी जो है मतलब गिरफ्तारी तक नहीं हुई। कितनी दुखद बात है, कितनी सोचनीय बात है कि आखिर में इससे अपराधियों में और भी हौसला लोगों का बढ़ रहा है। अनुराग यादव पे को लेकर के बुलडोजर चलेगा, अब चलेगा, तब चलेगा, महीनों बीत गए, ना बुलडोजर चला, ना अपराधियों के साथ कुछ हुआ। तो इस तरीके से कब तक जो है, और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सच्चाई हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं और बड़े बड़े चैनलों पर तय आता है कि सरकार टाइट है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कहीं से केवल अब तक तो न्यूज़ में देखते थे कि सरकार टाइट है, बुलडोजर चलता है बाबा जी का, लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा है? नहीं, ये तो बस न्यूज़ में ही हमको दिखा है और न्यूज़ में ही लगता है, और हकीकत में तो नहीं है। जी जी जी। नहीं, क्या मांग है सरकार की आपसे, क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग? हमारे पिताजी वैसे तो बहुत शांतिप्रिय व्यक्तित्व के थे और वो न्याय में विश्वास रखते थे कहीं ना कहीं, जी तो उनके लिए हम न्याय ही चाहेंगे जी कि कानून, भरोसा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कानून से हमें न्याय मिले। जी हम कानून से न्याय की मांग कर रहे हैं। जी। पापा को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उन अपराधियों को कैसी सज़ा होनी चाहिए, कुछ तो आप बताइए। जैसे मेरे पिताजी को मारे, या तो उनको भी मारा जाए, या तो उनको, उनके साथ भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि लगे कि हाँ किसी को मारने से क्या होता है। जी कुछ अगर उस पर उचित न्याय नहीं दिया जाएगा तो बाकी लोगों के भी साथ तो हो सकता है। जी। किसी, जो भी आपका और परिवार है आज। मेरा परिवार है, बाकी लोगों का परिवार है, जी कोई भी कर सकता है ना, इसे मन बढ़ेगा सब लोगों का ना, जी जी। तो इसमें कुछ तो न्याय मिलना चाहिए। सब मिला जुला करके कहने में भी शर्म आती है कि जब अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम क्या उम्मीद करें प्रशासन से। लेकिन अगर इसी तरीके से होगा तो भारत के लोग कैसे, जो गरीब हैं वो कैसे जी पाएंगे? तो कम से कम हमारा निवेदन है, कोई यहाँ पे नेता, विधायक, सांसद आया आपके घर परिवार? नहीं, कोई नहीं आया। तो ये भी बहुत दुखद बात होती है, जब कोई घटना बड़े स्तर की होती है तो ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन जब ऐसे गरीबों के घर पर आम आदमी, जिसकी मतलब ना अगर पहुँच है ना कोई उस तरीके से है, तो लोग आते नहीं हैं। तो कम से कम हमारा जो निवेदन है कि यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों और इस परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।